हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के मीनिंग को देखा था और हमने देखा था क्रॉप कितने टाइप्स की होती हैं। इसके बाद में आज हम बात करेंगे किसी भी फसल को उगाने के लिए किसान को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं या कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के अंदर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सॉइल प्रिपरेशन मिट्टी को तैयार करना। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल। बेसिकली इसके अंदर मिट्टी को, जो सॉलिड मिट्टी होती है उसकी जुताई होती है। सॉलिड मिट्टी मीन्स जो खेत के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होती है उसको तोड़ा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाले स्टेप जो होता है क्यों किया जाता है। जब भी कोई किसान अपने खेत में कोई फसल उगाता है, उस फसल को उगाने के बाद जब वो उसको काट देता है तो उसको नई फसल को उगाने के लिए बीच में गैप देना होता है, मतलब अपने खेत को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। उससे क्या होता है, उस खेत की मिट्टी प्लेन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती है और उसके अंदर अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होने लगते हैं। ये स्टेप क्यों किया जाता है, इसको करने के पीछे एक रीज़न होता है जिससे उस मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। ओके, जब प्लो की प्रोसेस होती है या जुताई होती है तो उससे क्या होता है, उससे मिट्टी, सॉलिड मिट्टी ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है और उस मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं अपने घरों में जब हम किसी मिट्टी को तोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बिखर जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि सॉइल प्रिपरेशन किस तरह से होती है या जुताई के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हो का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। हो का यूज़ हम जब भी कहीं छोटी जगह पर खेती करनी हो, जैसे हम अपने घरों में करते हैं या एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह है वहाँ पर हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं, उस जगह पर हम हो का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज में देखा जा सकता है, यहाँ पर इससे हो से खुदाई हो रही है। सेकंड पिक्चर में प्लो का यूज़ किया जा रहा है। प्लो मतलब यहाँ पे हल का यूज़ किया जा रहा है। प्लो जो होता है एक लकड़ी का बना होता है, इसमें आगे इसको दो बैल खींचते हैं और पीछे आदमी इसको बैलेंस करके रखता है। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मशीन होती है जो कि ट्रैक्टर से जुड़ी होती है और ट्रैक्टर इसको आगे खींचकर ले जाता है। और जैसे हम देख सकते हैं ये ज़मीन में धसी हुई है और ये ज़मीन की मिट्टी को जो है ब्रेक करते जा रही है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं। जब भी कोई किसान प्लो की प्रोसेस यूज़ करता है या सॉइल प्रिपेयर करता है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। The first is the loose soil allows the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil. अभी हमने बात की थी जुताई के द्वारा जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप आ जाता है। तो जब भी हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और सीड उसके अंदर डालते हैं मिट्टी के अंदर, वो जर्मिनेट होकर उसकी जड़ें मिट्टी में अंदर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। जड़ें नीचे जाने के लिए पार्टिकल्स के बीच में गैप होना ज़रूरी होता है, जो कि हमारा जुताई के द्वारा या प्लो के थ्रू आता है। ओके, इससे हमारा प्लांट जो है हेल्थी होता है और इजीली ग्रो कर पाता है। सेकंड है द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। वर्म्स एंड माइक्रोब्स, बारिश के दिनों में हमने अपने घरों में मिट्टी के अंदर केंचुए देखे होंगे और छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं मिट्टी के अंदर। वो क्या काम करते हैं, हम सोचते हैं वो मिट्टी को, हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है,
वो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं? जो भी हमारी मिट्टी के अंदर डेड मैटर्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एक तरह से इनको फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है। जो हमारा प्लो की प्रोसेस होती है वो वर्म्स एंड माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट इज द लूज सोइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ इजीली। जब हमारे मिट्टी के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, इट मीन्स उनके बीच में गैप आ जाता है प्लो की प्रोसेस के थ्रू, उससे क्या होता है मिट्टी के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, इजीली आता है ऑक्सीजन, और हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब इजीली कर पाती हैं। Fourth is plowing also uproots the and buries the weeds and unwanted plants standing in the field and thereby suffocates them to death. फोर्थ पॉइंट में जब मैंने भी बताया था, जब भी हमारी प्लो की प्रोसेस होती है तो खेत के अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि खुद ही ग्रो हो जाते हैं। उसमें प्लो की प्रोसेस के थ्रू वो प्लांट्स उखड़ जाते हैं और उखड़ने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, द लास्ट इज द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे जब भी मिट्टी को पलटा जाता है प्लो की प्रोसेस के थ्रू तो उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होती है जिसके अंदर जिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लो की प्रोसेस के थ्रू या जुताई की प्रोसेस के थ्रू उस मिट्टी को पलट कर ऊपर लाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे प्लांट्स इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो प्लांट्स हेल्थी होता है।